खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आरम बड़ी सब्र, मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, कुछ खबरें, फिर हमारे साथ एक इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान। आज की इस बड़ी जो एक अपॉइंटमेंट है, इसके हवाले से नए चीफ आ गए हैं आसिम मुनीर साहब, और अब किन चैलेंजेस का सामना होगा उनको ये देखेंगे। और मुल्क में जो सियासी इस्तेकाम नहीं आ रहा है एक अरसे से, तो क्या होगा। और फिर जो नई इस्टेब्लिशमेंट है, या इस्टेब्लिशमेंट जो है, क्या इमरान खान के जो मुतालबात हैं उस हवाले से उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा, जो ख़ास तौर पर इलेक्शन के हवाले से। बड़ी साहब, मैं ज़रा जनरल साहब को वेलकम करूँ। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक जनरल साहब, ये जो एक हिजान था बिला वजह जो पॉलिटिकल सर्कल्स ने बनाया हुआ था, इट हैज़ बिन पुट टू रेस्ट नाउ, तो ये तो हो गया। मगर सवाल मेरा आपसे ये है कि ये वैसे तो क्लीशे है कि नाजुक दौर, यकीनन इंतहाई नाजुक, अहम नाजुक दौर में, बहुत नाजुक दौर में जनरल साहब आसिम मुनीर साहब अपनी ये इंतहाई अहम जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो बड़ा मेहनत होगा। पॉलिटिकल डिवाइड देखें, इकानमी देखें, तो आप समझते हैं, एक तो अच्छी बात, हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं। दूसरा ये कि हाउ डू यू लुक एट दिस चेंज, और क्या अब हम उम्मीद रखें कि हम इस से निकल आएंगे जिस क्वैगमायर में हम हैं। जनरल साहब, देखो, बहुत शुक्रिया काजी साहब। आज का दिन बहुत सिग्निफिकेंट है कई लिहाज से। एक तो सबसे अहम बात जो हमें नोट करने की जरूरत ये है कि पीडीएम की गवर्नमेंट ने जो अपॉइंटमेंट्स की, प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह से कंसल्टेशन के बाद उसको रेटिफाई कर दिया। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, यानी पाकिस्तान के तमाम लोग इस वक्त इन दो अपॉइंटमेंट्स के साथ खड़े हैं। ऐसी सूरत हाल में जब आपने देखा गुज़श्ता चंद माह से नहीं, काफी अरसे से हमारी आर्मी की सीनियर लीडरशिप बाकायदा एक तरफ से उस सारे को ये खात्मा हो गया आज इससे। ये पाकिस्तान की बहुत सिग्निफिकेंट है। दूसरी चीज ये है कि जो आपने चैलेंजेस का सामना किया, बताया उनको चैलेंजेस, अब यकीन कीजिए, अगर मैं सोचने बैठ जाऊं और मैं उनकी जगह पर होता, शायद मैं कहूं कि यार ये मैं नहीं संभाल सकूंगा। इसके चैलेंजेस इतने बड़े हैं पाकिस्तान के। इंटरनल चैलेंजेस, जिसमें काफ़ी सारा मसला हमने अपना खुद खड़ा किया हुआ है, उसको हल करना, और फिर जो एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं आपके, वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, बल्कि दिन दिन बढ़ रहे हैं उनको। फिर ये जो पाकिस्तान का एक ख्याल था कि मगरबी सरहदें महफूज हो जाएंगी, वहाँ पर मसला अलग पाकिस्तान के लिए बना हुआ है। तो ये सब चैलेंजेस लेकर जब ये दोनों हजरात अपनी अपनी सीट संभालेंगे, इन कंधों पर बहुत भारी बोझ है। एक तो पूरी कौम ने इनके ऊपर जो एतमाद का इज़हार किया है, ये बजाते खुद इनके लिए एक मुबारकबाद के मुस्तहिक भी हैं और एक चैलेंज भी है उनके लिए। क्या कौम की तौक़ात पे पूरे उतर सकेंगे? कौम की तौक़ात क्या हैं? नंबर एक, जो फ़ौज पे इस कदर ज़्यादा कीचड़ उछाला गया, उसको जो नेगेटिव इम्पैक्ट है फ़ौज के ऊपर से, उसको निकालना है उन्होंने। इन इकनॉमिक जो कंस्ट्रेंट्स के हालात हैं जिस वक्त, इसमें फ़ौज को उन्होंने सब तरह से तैयार करना है ताकि जो भी चैलेंजेस हों उनसे मुकाबला कर सकें। फिर जो ये सियासी कशमकश पाकिस्तान में एक जारी है, उस कशमकश के खात्मे के लिए, जिस तरह कल जनरल कमर जावेद बाजवा ये तो कह गए हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज ने फैसला कर लिया है कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, लेकिन क्या सियासतदान भी फ़ौज को अकेला छोड़ देंगे? अब वो कंबल से जान छुड़ाने वाली बात आ गई है, क्योंकि जब तक बाकी सब आप करते रहें और जब तक आपको ये सियासी अबतरी या सियासी इंतशार किसी कल नहीं बैठेगा, आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे मुल्क में, तो बाकी जो कुछ भी आप कर लेंगे वो बेमानी होकर रह जाएगा। लोग फिर उसके डिवाइड हो जाएंगे। क्या इस नए जो हमारे आर्मी लीडरशिप है को रोल प्ले करेगी? शायद वो खुद इसमें ना आना चाहें, लेकिन अब वक्त है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने इंतहाई दानिशमंदी का सबूत दिया है आज, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हमारे नए आर्मी चीफ और जो हमारी सियासी जमातों के सरबराहान हैं, क्या ये मिल बैठकर पाकिस्तान को इस क्वैगमायर से निकालने के लिए लाहे अमल तय कर लेंगे? ये एक चैलेंज है। शायद मैं इसका जवाब अभी ना दे सकूं, लेकिन मैं उम्मीद ये करता हूं कि चूंकि पूरी कौम की हिमायत हासिल है इस वक्त, हमारी जो नई आर्मी लीडरशिप आई है, ये तवक्को भी कौम इनसे करेगी कि ये एक रोल ऐसा प्ले करें कि पाकिस्तान सियासी अबतरी से निकलकर सियासी इस्तेकाम किया बजाय, और जो हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उससे निपटने के लिए
जो भी मदद की जा सकती है हुकूमत पाकिस्तान की मदद की जाए ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े। वरना पाकिस्तान की सूरत हाल मखदूश है। जैसा आपने कहा कि नाजुक दौर तो हमेशा से रहा है, लेकिन शायद इतना नाजुक पहले कभी नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब साहब, जैसे माजी में कुछ सियासी जमातें को इतराज़ रहा कि अदारों से, क्या आप समझते हैं अब इन फ्यूचर उसमें कमी आएगी और माजी की को नहीं दोहराया जाएगा? देखिए, हमें दुआ तो यही करनी चाहिए कि माजी को ना दोहराएं हम, और उम्मीद भी ये रखनी चाहिए कि जो नई लीडरशिप है ये इस चैलेंज को समझेगी और फौज को उनसे जितना दूर रखा जा सकता है रखेगी। ऑफ कोर्स जहां पर कौम को जरूरत पड़ेगी हुकूमत वक्त उनको बुलाएगी इमदाद के लिए, चाहे वो सैलाब हो, ज़लज़ला हो, जो और मसाइल हों, उनको हल करने के लिए तो फौज के साथ होगी। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता जो सियासी जो हम देख रहे हैं कि आगे तसादुम की तरफ जा रहे हैं हालात, उन हालात में फौज दरमियान में आएगी तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। फौज हुक्म की तरफ आ तो जाएगी, लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं और खुदा ना खास्ता बेकाबू होते हैं तो क्या फौज को ये हुक्म देना इतना आसान होगा कि वो इस क्राउड को कंट्रोल करें? क्योंकि फौज के पास क्राउड कंट्रोल करने का या जिस तरीके से हजूम को कंट्रोल करने का फौज के पास कोई जरिया नहीं है। फौज इसके लिए होती नहीं है। इसके लिए अच्छा जना साहब, गुजारिश ये है की जरूरत है। मौजूदा यकीनी बात है सियासतदान खुद जाके पांव पकड़ते हैं कि हमें इक़्तिदार में लाओ। तो एक भारत है, अफगानिस्तान की सूरत हाल है, अमेरिका का इशू है, एक तो आर्मी चीफ पर वो बहुत गहरी अहम जिम्मेदारी है। लेकिन 2 रोज़ का बाद मुल्क के बड़ी जमात के इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च ले जा रहे हैं। तो यकीनी बात है अब फौज इस तरह तो बिल्कुल नहीं होगी, इनका काम तो पाकिस्तान की हिफाजत है। तो क्या हुकूमत, आप समझते हैं अब सियासतदान थोड़ा सा दानिशमंदी करेंगे, इस्तेकाम लाएं? फौज ने तो कंसेंसस से एक ब्रिलियंट अफसर आपको दे दिए। क्या हुकूमत अब अपनी जिम्मेदारी या पॉलिटिशियन जिम्मेदारियों का एहसास करेंगे कि हालात ख़राब ना करें और सियासी इस्तेकाम की तरफ जाए? जी देखिए, पाकिस्तान का मसाइल का हल इन सियासतदानों ने ही ढूंढना है, क्योंकि यही बाय चॉइस यहाँ का आके बैठे हुए हैं यहाँ पर, और इस दावे के साथ आके बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान को हम आगे लेकर जाएंगे, चाहे वो हिज़्ब इख्तिलाफ हो या हिज़्ब इक़्तिदार हो। लेकिन जो आपको आसार जो नज़र आ रहे हैं ख़ासतौर पर हुकूमत के, वो तो समझती है कि शायद हर चीज़ का हल ताकत का इस्तेमाल है। सियासत में जब ताकत के इस्तेमाल को आप प्रेफरेंस देने लगें और आपके हो जो दूसरे को इश्तिहाल दिलाए, तो फिर हालात संगीन हो सकते हैं। मैं इसीलिए आपसे अर्ज कर रहा था कि अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी सियासी क़यादत पर है, इस पर खासतौर पर हुकूमत पर है, क्योंकि ये हुकूमत के फ़राइज़ में शामिल है कि मुल्क में अमन व अमान रखे, मुल्क के हालात को पीसफुल रखे, पुरअमन रखे, सियासी तौर पर एक स्टेबिलिटी लेके आए। और ये जो ताने और इस किस्म के जो अल्फाज का गलत इस्तेमाल, गलत अल्फाज और गलत लहजे इस्तेमाल हो रहे हैं, इनसे परहेज़ करें और कोशिश करें, और जितनी हो सकती है करनी पड़ेगी इनको कोशिश। अगर पाकिस्तान को संभालना है तो कोशिश करनी पड़ेगी। वो मौका ना आए कभी भी, अल्लाह करे, कि जहाँ पर सियासी जमातों के अलावा किसी और को आके किसी इस रोल को टेक ओवर करें और वो पाकिस्तान में अमल लाने की कोशिश करें। अरे जल साहब, ये फरमाइए कि हर जो लीडरशिप जाती है उसकी लेगेसी होती है। जब लीडर बाजवा साहब की थी, उससे पहले राहिल शरीफ साहब, और तो वो अब ज़ाहिर है ये एक नए इनका अपना प्रिंट होगा, इनके अपने। तो ये जो हमारी लेगेसी है उसमें कोई बातें अच्छी भी होंगी, कोई बुरी भी होंगी। तो जनरल साहब, क्या जो नए आए हैं जनरल साहब, वो कैसे उस माजी का जो एक सिलसिला था जो कि बड़ा नहीं था इतना खुशगवार, उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, और वो कैसे आपकी नज़र में आगे बढ़ेंगे? देखिए, सबसे अहम तो जो बात थी कि क्या कौम का जो एक लिंक है फौज के साथ, ये ऐसा रिश्ता है जो अटूट था ये, और कुछ दरारें आपको नजर आना शुरू हो गई थी। सबसे पहले तो ये एतमाद बहाल करना है कौम का। अब चूंकि पूरी कौम ने, तमाम सियासी जमातों ने इनको रेटिफाई कर दिया है,
उम्मीद ये करनी चाहिए कि कौम भी इस चीज़ को समझेगी और ये जो खामखा के टैक्स हो रहे थे उससे बाहर निकलेगी। इससे फौज का ताल्लुक है, चीफ आर्मी स्टाफ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि अपने रैंक एंड फाइल में अगर कोई इस्तराब था उसको दूर करें। और चूंकि इनको अभी हर तरफ से पूरी हमायत हासिल है और फौज डेफिनेटली जो चीफ आएगा फौज तो उनको एक्सेप्ट करती है, इनकी एक्सेप्टेबिलिटी लेवल बहुत बड़ा हो जाएगा। इनका जो मॉरल अथॉरिटी है एज ए चीफ आर्मी स्टाफ वो पीक पर है इस वक्त। वो मॉरल अथॉरिटी है जो एक लीडरशिप को ये कॉन्फिडेंस देती है कि वो अपने लोगों से सही तरीके से डील कर सके, बात कर सके इससे। तो मुझे उम्मीद है कि जनरल आसिम क्योंकि काफ़ी वसी तजुर्बा भी है इनका, ये इस चीज़ को हमसे बहुत बेहतर समझते हों और पहली तो कोशिश उनकी ये होगी इसमें। दूसरी कोशिश इनकी ये होगी कि किसी तरीके से जो अपनी, जैसे मैंने पहले अर्ज की, जो हमारी सियासी लीडरशिप है इनको और इनके ज़रिए से अवाम को ये पैगाम पहुंचाया जाए कि आप फ़ौज को अकेला छोड़ दें, फ़ौज को अपने काम करने दें इसमें, ताकि जो आप देखते हैं डेली के हिसाब से कभी एक साइड से कभी दूसरी साइड से जिस किस्म के सोशल मीडिया पे हंगामा बर्पा होता है और यूट्यूबर्स जिनको अंदाज़ा नहीं है क्या बात कर रहे हैं शुरू हो जाते हैं इस चीज़ पे। इससे ज़बरदस्ती तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन इससे रोकना इस तरीके से कि एजुकेट किया जाए तो वो शायद बेहतर होगा। फिर आप देखिए कि चंद एक ऐसे केसेस हैं जिसमें डायरेक्टली फौज के ऊपर हमला हुआ था, चाहे वो अरशद शरीफ की शहादत हो उस वक्त भी डायरेक्टली फौज को इम्प्लीकेट कर दिया गया था। दूसरा आजम स्वाति साहब लेके फिर रहे हैं अपने एक जो उनका टुकड़ा है बहुत दर्दनाक है, उसकी किसी न किसी तरीके से आपने करनी होगी, छवि करनी होगी। और खान साहब पे जो ये हमला हुआ है ये हल तलब है और इसको हल करना पड़ेगा, हमें हल करना चाहिए। और इसमें भी क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे लोग इसमें मौजूद हैं, कुछ इंक्वायरीज हो चुकी हुई हैं, इसको अगर पहुंचेगा कि पूरी कौम का जो कॉन्फिडेंस है आपकी लीडरशिप के ऊपर वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये जितना भी इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है वो एक तरफ होकर रह जाएगा। जनरल साहब ये बताएं कि मौजूदा आसिम मुनीर साहब डीजी MI भी रहे हैं, ISI भी रहे हैं और ये तकरीबन तमाम पॉलिटिशियन को और अंदरूनी ख़तरात से भी आगाह है और बैरूनी ख़तरात से भी आगाह है। इससे इन्हें हालात में सुलझाने में खासी बेहतरी मिल सकती है। जी, ये बहुत बड़ा उनके लिए प्लस पॉइंट है क्योंकि उन्होंने सब चीज़ों को बड़े क्लोजली देखा है और वो जानते हैं कि मसाइल कहाँ पर हैं, कौन से हैं, कैसे इन मसाइल के मुख्तलिफ हल क्या होंगे। और ये डेफिनेटली जब बैठते थे मुश्किल कॉन्फ्रेंसेस में तो वहाँ पर ये चीज़ें डिस्कशन होती थी, मुख्तलिफ किस्म के व्यू पॉइंट सामने आते होंगे उसमें। तो अब इनके पास मौका है तो ये समझते हैं कि बेहतरीन कोर्स ऑफ एक्शन वो उसको लेके चलें आगे, जिससे हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है इसको भी थोड़ी तसल्ली हो जाएगी कि भाई फौज ने जो अपने आप को अलहदा किया हुआ है तो फौज को अलहदा रहने दिया जाए, अपने मसाइल हम खुद हल करें और फौज को इसमें ना डालें, फौज पे एक्स्ट्रा प्रेशर ना पड़े, चीफ आर्मी स्टाफ पे ये एक्स्ट्रा प्रेशर ना पड़े। क्योंकि साहब ने कहा कि हर तरफ से पाकिस्तान के ऊपर बैरूनी खतरात बहुत संगीन है, अंदरूनी तौर पर आप देख रहे हैं कि दहशतगर्दी फिर कहीं कहीं सर उठा रही है। इस चैलेंजेस को निपटने के लिए फौज को छोड़ दें इसमें। अच्छा जल्दी साहब, एक बड़ी और अहम बात, एक और बड़ी बेवकूफ़ाना सोच हमारे यहाँ, एक कबायली जिसे मैं एक जहनीत कहता हूँ कि वो तेरा बंदा मेरा बंदा टाइप, जिस तरह एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेट जैकेट होती है जिसमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतनी बड़ी दुनिया की 7वीं बड़ी फ़ौज, न्यूक्लियर आर्म्ड फ़ौज जो है, तो आप क्या समझते हैं कि ये तस्वुर अब ख़त्म होगा कि फ़ौज अपना काम कर रही है, ना कोई उससे नाजायज़ सपोर्ट मांगे ना कुछ और, तो ये अब ये जो तस्वुर बने थे गलत सही, आने वाले दिनों में ये डिस्पेल होंगे, हो सकेंगे? देखिए इसको वक्त लगा क्योंकि इसमें हमारी सियासी जो लीडरशिप है उन्होंने बहुत ज़्यादा नाकबत अंदेशी का सबूत दिया है इसमें मुख्तलिफ बयानात के ज़रिए। अब उनका तासुर ज़ाहिर करने में वक्त तो लगेगा क्योंकि कुछ सड़कों में ये तासुर बड़ा गहरा हो चुका हुआ है कि एक शख्सियत किसी एक पार्टी को बड़ी फेवरेट है, दूसरी शख्सियत किसी दूसरी पार्टी के लिए बहुत फेवरेट है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जनरल आसिफ जंजुआ की बात हमेशा याद रखिए कि चीफ आर्मी स्टाफ किसी का नहीं होता, वो सिर्फ आर्मी का होता है। तो मैं अपने कहीं तो ये गुमान भी रखता हूँ और जितना थोड़ा बहुत मैं इन अफसर को जानता हूँ
मुझे पूरी उम्मीद है कि ये उस जो जनाब मरहूम ने जो बात की थी ये साबित कर दिखाएंगे कि फ़ौज और पाकिस्तान इनकी अवलीन तरजीह है। इसके अलावा वहाँ के सियासतदान जाने, उनके काम जाने। जी अच्छा जनरल साहब, फाइनली ये फरमा दीजिए कि क्या अब ये जो इंडिया ने एक बयान दिया है और कि ये एनेक्स करने की जो एक प्रीपॉस्चरस किस्म का बयान आया है, इस ऐसे मौके पे जब हमारे नए आर्मी चीफ की तैनाती हो रही है, आप इसे कैसे देखते हैं? जवाब तो आ गया हमारा ISPR की तरफ से गालबन या फ़ौज की तरफ से, तो वाई दिस इज़ बयान, इसकी टाइमिंग क्या है और क्या हमें टेस्ट कर रहे हैं हमारे वो पेशेंट्स या क्या बात? देखिए, मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे इसमें कभी कोई शक नहीं रहा कि अगर आप देखिए 1947 से लेकर भारत लगातार एक्सपेंड कर रहा है। ये उनके जो ग्रैंड डिज़ाइंस हैं उनमें जो मकबूजा जम्मू कश्मीर जिस के पे उन्हें इलीगल कब्जा कर जमा रखा है, इसको हड़प करने के बाद नेक्स्ट स्टेज पे गिलगित बल्तिस्तान का निशाना है। उसकी और बहुत सी वजूहात हैं, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान को अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे अगर वहाँ पे कोई ऐसी है जो CPEC का जो इब्तिदा है, जहाँ से पाकिस्तान को जो चीन के साथ बहुत बड़ा लिंक है और जिसके साथ अफगानिस्तान भी लिंक है इससे, तो बहुत बड़ा धक्का पाकिस्तान को लग सकता है। ये उन्होंने ऐसे बयान नहीं दिया, ये बयान दिलवाया गया है उनसे, क्योंकि उनका ज़ायम में शामिल है ये। और उन्होंने कभी इस चीज़ पे कभी इस चीज़ को अफसोस नहीं हुआ उनको जब ये बात कर रहे हों, ना ही कभी उन्होंने कोई अपॉलोजेटिक लहजा भी इख्तियार किया है इससे। चाहे उनके वज़ीर दिफा को देख लीजिए या अभी जिन जनरल साहब ने ये बयान दिया उनको ले लीजिए, उन्होंने ये आपको कुछ अर्सा पहले से बयान दे रखा है इस पे, और भारत ने बाकायदा इसको लेकर उनका मीडिया इसको उछाल रहा है बार बार। भारत की जंगी तैयारियां हैं पिछले 1.5-2 सालों में, अगर आप उनकी तरफ नजर रखें जी, जो हम सब अपने सियासी हंगामों में उसको हमने नजरअंदाज कर दिया हुआ है, वो बहुत बड़ी पैमाने पर आपको तैयार कर रहा है। वो उसने किसके खिलाफ लड़ना है? चीन के खिलाफ तो लड़ने की सकत नहीं है उसके खिलाफ। उसका टारगेट कौन सा है? टारगेट पाकिस्तान है उसके लिए। तो ये थैंक यू जनरल साहब, आपने बड़ा एक सराहत के साथ तमाम सियासी और दिफाई पर रोशनी डाली है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी भट्टी साहब, बड़े एक्सपीरियंस्ड और 3 स्टार जनरल रहे हैं जनरल मुस्तफ़ा साहब, तो आप क्या व्हाट डू यू मेक आउट के अब क्या तवक्कुह करें? सब देखें, मैं तो एक ही बात की सहाफ़त में फ्यूचर की प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि माजी में जो लोगों को शिकायत थी इस्टेब्लिशमेंट से, अब वो नहीं होंगी। और जो समझ रहे हैं कि मेरा बंदा आ गया है, मैं इनको जानता नहीं, मैंने कल परसों पहली दफ़ा नाम सुना है, उनको सबसे ज़्यादा मायूसी होगी। ये अदारे को अलग रखेंगे जितने इनके लोग करीबी इनको जानने वाले हैं। दूसरी एक अहम बात बता दूं, काजी साहब, जनरल आसम मुनीर साहब की तैनाती के बाद अल्लाह के करम से, नबी के सदके, अरशद शरीफ का केस भी ट्रेस हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो मैं ये बात मैं किसी वजूहात की बिना पे कह रहा हूँ। मोहतरम हाफिज आसम मुनीर साहब की तैनाती के बाद अरशद शरीफ शहीद का केस भी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह चाहेगा, इसके लिए मुकम्मल एफर्ट्स होंगी। क्योंकि हाफिज साहब के बारे में मैं जानता नहीं, बहुत ज़्यादा दर्द दिल रखने वाले, और कहा जाता है कि वज़ू में रहते हैं। तो माजी में जो एतराज़ात लग रहे थे, मैंने कभी इनके किसी करीबी रिश्तेदार अजीज़ के बारे में कुछ नहीं सुना। कुछ लोग अहम ओहदों पे आते हैं तो हर तरफ उन्हीं के एक जाल बिछ जाता है। तो इनके बारे में उम्मीद है कि ख़ास कर जो अब भारत की है, तो भारत मैटर नहीं करता। भारत कभी भी पाकिस्तान को अल्लाह के करम से नुकसान नहीं पहुँचा सकता। पाक फौज चाहे पुराने आर्मी चीफ सब से यहाँ मौजूद है, उनके लिए बहुत है। हमें इंटरनल प्रॉब्लम है, हमारे अंदर सांप घुसे हुए हैं जो अदारों को जान के मुलव्वस करते हैं। भैया आपका काम है आइन और कानून के मुताबिक अपना काम पूरा करो। अमेरिका भारत को तो ये ऐसा मुंह जवाब देंगे जब ये डीजी, कुछ सुना है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि ये डीजी MI रहे है कि नहीं रहे, इनकी एक्सटर्नल बता रहे हैं मुझे, रहे हैं ये। अच्छा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आगाह नहीं तो हालात से, बहुत ज़्यादा नज़र है
फिंगर टिप्स पे है इनका कि भारत क्या कर रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, और अमेरिका और मोसाद लफ्ज़ मैं कह रहा हूँ फिंगर टिप्स पे। तो मेरे ख्याल में इंशाअल्लाह ताला आने वाला काम एस्टेब्लिशमेंट सियासत से दूर रहेगी। अब अगला इम्तिहान बहुत ज़्यादा अहम है। देखिए, परसों इमरान खान लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, उसने इस पिंडी जाना और वहाँ से इस्लामाबाद जाना। जो माजी में ये 25 जुलाई को करते रहे, अदारों का नाम इस्तेमाल करते, अब ये हुकूमत गलतफहमी में रहेगी। आप तैनाती करने तक प्राइम मिनिस्टर का अख्तियार होता है, तैनात करने तक 6 आपके पास सीनियर अफसरान आ गए हैं या 5 आ गए करना। जब आर्मी चीफ बन जाता है वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ होता है, पाक फौज का आर्मी चीफ होता है, किसी एक शख्स का नहीं होता। इन्होंने बहुत कोशिश की इस ओहदे को मुतनाज़ा बनाने के लिए, मुझे अफसोस से कहना पड़ा, और जान के सोची समझी साजिश के तहत की गई। फिर ये फैला दिया गया कि जी सदर पाकिस्तान साइन नहीं करेंगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई कब कहा था सदर ने कि मैं साइन नहीं करूंगा? कब कहा था? इसमें कुछ लोगों ने इस सादा इशू को, आर्मी चीफ की तैनाती को, जो प्योर आर्मी का मामला है, जिसमें यह नहीं हो सकता कि मैं वज़ीर आज़म हूं तो मेरी बेटी भी वज़ीर आज़म हो, मेरा बेटा भी हो, मेरा पोता भी हो, मेरा नवासा भी हो, ये मुमकिन नहीं। आर्मी चीफ उसी ने बनना था जो 3 स्टार जर्नैल था, इसका शॉर्टकट नहीं है। तो मेरे अपनी यकीन है कि सहाफ़ियों पर भी जो पिछले दिनों छुरियाँ चलाई गई, पाबंदियाँ लगवाई गई, मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया, हो सकता है कि नई क़यादत साहिर शमशाद साहब हो रही है, उस पर भी नज़रसानी करें और हमें हुकूमत अपना पॉलिटिकल गंद खुद साफ़ करे। भाई मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब है, आपका गंद साफ़ तो नहीं करने पाए। एक भारत हमसे 8 गुना ज़्यादा फौज, इक्विपमेंट उनके लिए, इन्हें रहने दे। तो मेरी उम्मीद कर रहा हूँ, कल क्या होगा मुझे नहीं पता, मैं फ्यूचर बेहतर देख रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। बल्कि साहिब इल्म है, दुनियादार लगड़ बगड़ नहीं कि फलां उहदे पे। वो कहने हैं पिछले 10 से 15 दिन से पाकिस्तान में बेहतरी का सफ़र चल पड़ा। अब कब पूरा होता है ये मेरे अल्लाह को पता, गया आपकी ताकत उसके पास है। काजी साहब, जो लोग समझ रहे हैं कि ये किसी एक सियासी जमात को टफ टाइम देंगे, ऐसा नहीं होगा। ये मैं आपको अपनी राय दे रहा हूँ, मैं इतना नहीं जानता। एक और दिलचस्प डिटेल भी चल रही थी, 38 साल की उम्र में उन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया। वो कहाँ किया? सऊदी अरब में। अच्छा, सऊदी अरब में। इस उम्र में तैनाती बड़ा मुश्किल होता है इस उम्र में, बहुत मुश्किल होता है। तो ये राहत को सोते भी नहीं है। बहरहाल हमें यकीन है कि देखिए, हमारी एक आदत है साफ़ियों की, हम हर आने वाले की तारीफ़ करते हैं और जाने वाले पर तनकीद करते हैं। और मेरे जैसे कुछ लोग कहेंगे वो मैं महीना पहले नहीं सी कहता, आसमान सब आन गए। फिर कोई कह देगा मैं हफ्ता पहले नहीं सी कहता। मुझे कुछ नहीं पता। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में बेहतरी आएगी और कम से कम सियासत का गंद से इस्टेब्लिशमेंट दूर होगी, क्योंकि वाहिद एक अदारा है फौज जो सियासतदानों के नीचे नहीं है, बचा हुआ है। बाकी आप ज़कात ले लें, FIA ले लें, PIA ले लें, वापडा ले लें, कोई अदारा लें, FBR ले लें, जो इनके मतहत है पॉलिटिशियनों के, उनको इन्होंने तबाह नहीं किया। 90-95% तबाह नहीं किया। अब मुझे एक याद है कि पिछले हफ्ते मुझे कोई बता रहा था, पंजाब की अहम शख्सियत है, उसने हाउसिंग वालों से पैसे उसने मांगे, उसने FIA का इंक्वायरी शुरू की, लेकिन अभी रोका हुआ। अब मुझे यकीन है कि किसी करप्ट माफिए को कोई नहीं बचाएगा, इन्हें अपने सजा होना होगी। बाज़ लोग अदारों को बदनाम करते थे, मैं उसके पास जा रहा हूँ, मैं उसके पास जा रहा हूँ। कभी इम्कान है कि अब कोई ऐसा भी आए जर्नैल जो अपने काम करे, और सियासतदानों को कोई बंदे के पुत्र बनो, अपना सियासी मामला सियासत में हल करो। तो हम तवक्को ये रख रहे हैं। और मीडिया पर काजी साहब, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जो बिला ज़रूरत छुरियाँ मारी जा रही थी, जो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें कट करके ऊपर भेज रहे थे ना, जिनके बारे में अरशद शरीफ अक्सर कहा करता था, अल्लाह जन्नत नसीब करे, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे, वो एक बड़ी टर्म लेता था, उसके लिए उन्हें टिकटॉक भी किए थे उस शख्स के लिए। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अदारों में बेहतरी आई। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और ब्रेक से मैं वापस आऊँगा। बड़ी साहब, मैंने एक ख़ास सवाल आपसे पूछना है, क्योंकि ये 12-13 पार्टियों की कोalition है, तो इसकी जो कंपोजिशन है ये भी इसी तरह आगे चलेगी, इस पर इस तब्दीली के कोई असरात होंगे या नहीं होंगे,
बहरहाल एक बड़ी चेंज तो है हमारे मुल्क के पावर स्ट्रक्चर को अगर मद्देनजर रखा जाए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। भट्टी साहब, हमें मारूफ कानूनदान और सियासतदान जो हमेशा हमें गाइड करते रहते हैं, एतजाज़ एहसन साहब ने ज्वाइन किए। थैंक यू वेरी मच एतजाज़ एहसन साहब। हजूर ये फरमाइए कि एक चेंज ऑफ गार्ड्स हो रही है, कमान बदल रही है, और जाहिर है एक लेगेसी होती है जाने वालों की और आने वाले का अपना भी एक प्रिंट होता है। तो कैसे देखते हैं आप इसको कि जो पिछली लेगेसी है उसमें क्या बदलाव आएगा? कुछ अच्छा था, कुछ बुरा था, तो क्या वो डिस्टेंस भी होगा उससे, और नई क्या इस डिस्पेंसेशन में नज़र आ रहा है आपको? आने वाले दिनों पे सियासत पे क्या असरात हो सकते हैं? एतजाज़ हसन साहब। आने वाले दिनों में बाजवा साहब तो उन्होंने फरमाया था कि फरवरी 2021 से हमने फैसला कर लिया था कि मदाखलत नहीं करेंगे, कोई सियासत नहीं करेंगे, हम उसमें कोई सियासी हमारा किरदार नहीं होगा ना कुछ। आपने जो बातें की हैं वो एक की बातें थी, तो ये आप देखें ना मुश्किल कितना है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने, सिटिंग आर्मी चीफ ने ये इकबाल किया है। मैंने नहीं कहा, आपने नहीं कहा, वो सिटिंग आर्मी चीफ ने कहा कि 70 साल से हम मदाखलत करते आए हैं और इंटरफियर करते आए हैं सियासी अमूर में, जो हमें नहीं करना चाहिए था। आज से हम गिव अप कर रहे हैं। फरवरी 2021 से हमने गिव अप कर दिया। तो और ये उन्होंने खुद एतराफ़ किया, किसी ने ऐलान नहीं किया, किसी ने इल्ज़ाम नहीं लगाया, ये उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि हम भाई मदाखलत करते हैं, और 70 साल। तो ये एक बड़ा अहम पहलू है इस सारी कार्रवाई का, जिसके तहत आसिम मुनीर साहब मुंतखब हो गए हैं एज दी न्यू आर्मी चीफ। तो उनके लिए दुश्वार तो होगा ये मामला कि फौज को सियासत से बाहर रखें, ये उनको काफ़ी इसमें दुश्वारी होगी। 70 साल का एक की आदत एक बनी हुई हो, तो वो उम्मीद है इसमें कामयाब हूँ और पाकिस्तान का बाकी अमूर चल सके जिस तरह चलने चाहिए जमहूरी अंदाज से। तो मैं तो यही कह सकता हूँ। बाकी एक जानी कैफियत आज मीडिया ने सारे मुल्क में क्रिएट ये रखी है कि जी वो दस्तखत करेंगे कि नहीं करेंगे। मैंने तो सुबह से मुझे फोन आने शुरू हुए, मैंने कहा वो दस्तखत कर देगा, भले माना आदमी है, बिल्कुल वो दस्तखत करेगा। कि जी अब दूसरी चीज ये कि इमरान खान से मशवरा करने वो जहाज लेके वहां पहुंचे और मशवरा तो ये तो गैर कानूनी काम कर दिया सदर ने, और सदर का मुआवजा होना चाहिए। तो भाई सदर अगर अपनी लिफ्ट में उतर रहा हो प्रेसिडेंट हाउस की, और वो अगर पूछ ले लिफ्ट ऑपरेटर को कि आपके ख्याल में कौन सा जर्नल होना चाहिए आर्मी चीफ, और वो लिफ्ट ऑपरेटर नाम को ही ले रहे, तो क्या वो सदर की तमाम जो आईनी इख्तियारात है वो खत्म हो जाए? वो ड्राइवर से पूछ ले अपने। तो ये तो एक उसकी पार्टी का हेड है, उसको जाके, और ये अच्छा हुआ है इमरान को भी बीच में ले लेना एक बड़ा अच्छा, यही जिसने मशवरा दिया है उसने साहिब और अच्छा मशवरा दिया है। अच्छा थोड़ा सा मैं बताऊं, ये मेरा ख्याल है गालबन आपको जानते नहीं है, पाकिस्तान के बड़े 4-5 दहाइयों से सियासतदान हैं, आईनी माहिर हैं, एतजाज़ एहसन साहब, उन्होंने भी मशवरा दिया था कि इमरान खान को इस पर फड्डा नहीं करना चाहिए और सदर को एमिकेबली साइन कर देना चाहिए। एक तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छा हुआ, कुछ लोग चाहते थे मजीद हजान रहे, लेकिन आप फरमाया जैसे आपने कल आर्मी चीफ शोहदा की तकरीब में थे,
और उसमें 90% सियासत में बात है कि और 6 साल से वो आर्मी चीफ है, सियासत में इंटरफेरेंस करते थे और ये गैर आईनी है। बेहतर ना होता कि वो इस टॉपिक को छेड़ते ही ना, क्योंकि 6 साल से तो वो खुद है आर्मी चीफ। मैं भी हैरान हुआ हूँ कि ये क्या उनमें क्या उनको दुश्वारी हुई, महसूस हुई कि उन्होंने ये तकरीर जो कल उन्होंने की वो की। कोई ऐसा मौके से मुनासबत नहीं रखती थी, शहादत और शोदा के बारे में ये मौजू नहीं था, क्योंकि उनके लिए तो उनकी फौज नवारी ने यकीनन बहुत शहादतें दी हैं। और अभी फिर एक वेव सी आ रही लगती है ये अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ, और रोज ये खबरें आती हैं शहादतों की। पर बाजवा साहब को ये तकरीर करने की क्या जरूरत महसूस हुई? ये जिसका ताल्लुक शहादतों से नहीं था बल्कि सियासतदानों को मुख्तलिफ यहाँ तक के सियासतदानों को कहा कि ये इनकी सारी जिम्मेदारी थी मशरकी पाकिस्तान और फॉल ऑफ ढाका की। वो जिम्मेदारी अगर सियासतदानों की कोई थी, प्राइमरी जिम्मेदारी तो जो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जनरल आगा मोहम्मद याया खान की थी, वो तो आप किसी को नहीं, किसी पे नहीं डाल। अच्छा, इसी हवाले से सवाल है इत्तेजाज साहब, इसी हवाले से सवाल है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि जो उस वक्त हेड थे हमारे, लेकिन एक बात और भी तो है अपना इत्तेजाज साहब कि ये जो लोग आप इसके सबसे बड़े सफ़र किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, वो लोग जो बनाए जाते हैं और जो जानते हैं कि वो अहल नहीं है उन मनासिब के जिस पे वो बैठे हुए हैं, मैं सियासत की बात कर रहा हूँ, और वो जिस तरह असर खान साहब ने भी रिक्वेस्ट करते थे कि आ जाएं आप, ये जो एलिमेंट सियासी सफ़ों में है, ये भी तो है एक जो तरगीब देता है। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? नहीं, ये बुलाते तो अक्सर हम ही हैं और इसमें भी कोई शक नहीं है। अभी साबिक वजीर आज़म और इमरान खान, उसका मुद्दा ये रहा है कि आप आए और इत्तला करें जो आपने गलती की हुई है उसकी। अब वो भी एक अपील उन्हीं को थी। ये पीएनए का भी सिलसिला इसी तरह था, और ये हमसे ये सियासतदानों से ये गलती जरूर होती रही है, आइंदा इससे इज्तनाब होना चाहिए और मामलात अपने आपस में निपटाने चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसमें इस कंसेंसस में चाहे सदर हल्दी को जहाज लेके लाहौर जमान पार्क आना पड़ा है, पर वो कंसेंसस जिसमें अब इमरान भी आ गया और पहले से पीपुल्स पार्टी भी है, नून भी है, छोटी जमातें जो हैं इलाकाई तौर पे जिनका असर है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत पे उनके अपने साइज पे ज्यादा उनकी छाप है। वो बलूचिस्तान की जमातें हो, अक्सर बेंगल हो, वो पख्तून की जमातें हो, वो एएनपी हो। एएनपी एक बड़ी अहम और बड़ी जमात है, वो एक सूबे से उसका ताल्लुक है बुनियादी तौर पे। इत्तेजाज साहब, एक और बात, और उसके बाद खान को भी सदर ने जाके ले आया, तो सदर को बजाय ये कि इसका मुआवजा करो, ये करो, वो करो, मैं तो समझता हूँ कि सदर की तारीफ करनी चाहिए कि उसने ये एक ब्रॉडर कंसेंसस बना दिया। अच्छा, एक और बड़ा थॉर्नी क्वेश्चन है, एक और कंसेंसस भी तमाम पार्टियों में हुआ था जब जो साबका आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन हुई थी, और एक एक्सटेंशन आपकी गवर्नमेंट में भी हुई थी। हाउ डू यू लुक एट इट? डज इट हेल्प आवर पॉलिटिक्स एंड कंट्री, या इससे कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं?
नहीं, इससे एक्चुअली तो लॉ किसी इंडिविजुअल के लिए बनना ही नहीं चाहिए। जो लॉ बनता एक इंडिविजुअल के लिए है और उसकी मफादात को सामने रख के उसको फायदा पहुंचाने के लिए, वो सिरे से ही जो मगरबी ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसमें इज अ बैड लॉ। अब एक्सटेंशन अगर एक साहब को देने के लिए आप ऑर्डिनेंस यानी लेजिस्लेशन, ऑर्डिनेंस भी लेजिस्लेशन कानून साजी करें और एक टेन्योर उसको और दे दें, तो ये कोई खुशाइन बात नहीं है। अच्छा, मैं एक आपसे रहनुमाई चाहूंगा बड़ी जरूरी। देखें, एक मुल्क में जमहूरी मुल्क है बज़ाहिर हमारा, और जमहूरियत ही हमें चाहिए, सियासतदानों ने ही मुल्क चलाना है। एक प्राइम मिनिस्टर को 172 वोट लेना मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के लिए 350 वोट आ जाते हैं। क्या इस रविश को अब सियासतदानों को भी कुछ सीखने की जरूरत है कि नहीं? आप क्या समझते हैं? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि जरूरत है और बिल्कुल इसको तस्लीम करता हूँ। ये जो आपने फिगर 172 और 350 का दिया, ये बिल्कुल दुरुस्त है। ये रियाजी का सिंपल सादा सा सवाल है और इसी में जवाब है। लेकिन जो अब तो इस वक्त तो जो इकबाली बयान है बाजवा साहब का, वो सारे हकायक को बुनियादी तौर पे बता रहा है जो आप और मैं बात नहीं कर सकते। हम टेलीविजन पे ये नहीं कह सकते थे, और अगर कहते थे तो वो बीच में से वो साइलेंट हो जाता कि फौज मदाखलत करती रही है सियासी अमूर में। ये अगर मैं कहूँ तो आपके प्रोग्राम में ही वो उस पर साइलेंट हो जाएगा। मेरा जबान मेरी चलती रहेगी, लेकिन वो बीप लगा दी जाएगी, साइलेंट कर दिया जाएगा, तक नहीं पहुंचेंगे। अब ये बात कर दी है सिटिंग आर्मी चीफ, ये किसी और को ये तो अब तो जरूरत भी नहीं होती बात करने की। तो इसमें दोनों को ही कुछ गुरेज करना पड़ेगा। वो जो बुरके पहन के GH2 में जाके मुलाकातें करते रहे, उनको भी गुरेज करना पड़ेगा। और जो बाजवा साहब के अपने मुताबिक आर्मी चीफ के फौज सियासत में मदाखलत करती रही है, वो भी गलत, ठीक नहीं था, ये भी ठीक नहीं। तो शायद ये वक्त अब आ गया है कि हम इस पे सोचें। और बाजवा साहब की तकरीर का जो वो मैं नहीं समझता कि कोई वक्त था शुहदा के प्रोग्राम में, पर उस तकरीर से ही हम ये चीज इस नतीजे पे पहुंचे कि जरूरत सबको है कि अपने अपने दायरे में रह के, आईनी दायरे में रह के और मामलात और कारोबार सरकार चलाए। बहुत शुक्रिया एतजाज हसन साहब, बड़े पॉजिटिव नोट है ये कि ये ब्रेक है एक, और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और यही सबक हम सीख लें और जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं अपने अपने दायरा कार में रहें, तो शायद मामला कुछ दुरुस्त हो जाएं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और फिर आके हम कंक्लूड करेंगे। वेलकम बैक। बट जब अब इस तैनाती से एक तो शुक्र खुदा का घेजान ख़त्म हुआ और सब अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि बड़ा मेरिट पे फैसला हुआ। दूसरी बात ये कि अब इमरान खान साहब जो आ रहे हैं वो अब उस तैनाती की उन्होंने सपोर्ट कर दी है, हमायत कर दी है, PTI भी इसको सपोर्ट करती है। अब जो लॉन्ग मार्च आ रहा है उसको आप क्या देखते हैं, उसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी और खान साहब का मुतालबा जो है माना जाएगा? और जो मेरा एक सवाल था, मैंने रह गया था बीच में, फिर एहसन साहब आ गए थे कि ये जो अब सियासी इत्तेहाद है जिसमें रोज़ बिकरिंग भी होती है, एक और सीट है, तो अब इनकी जो एक है इज्तिमा या इंटेग्रिटी
इस पर कोई के फ़र्क पड़ेगा? कायद साहब, एक तो मेरी नज़र में इमरान खान ने नहायत दानिशमंदाना हिकमत वाला, दूर अंदेशी वाला फैसला किया। कुछ लोग ये क्या सराइयाँ कर रहे थे कि सदर नहीं करेंगे। एक नई आर्मी चीफ आए हैं, एक नई टीम आई है, आप उन्हें मुतनाज़ा बना ही नहीं सकते। अभी तो उन्होंने चार्ज भी नहीं लिया, तो बहुत दानिशमंदी और बेहतर फैसला किया, और इससे फैसले के बाद पीडीएम कमज़ोर हो जाएगी। अब आप कहेंगे इस फैसले का उसके साथ क्या ताल्लुक है? क्योंकि माजी में इमरान खान के मुताबिक एक साइफर के बाद इमरान खान की हुकूमत को तब्दील किया गया। अब पीडीएम को इकट्ठा रखने की कोशिश नहीं की जाएगी। अपने तौर पर वो एक दूसरे को मुतमिन करते हैं तो अलग बात है, और इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत में मज़ीद इजाफा होगा। आज का उनका ये फैसला आपको 26 को होने वाले लॉन्ग मार्च में अवाम का जोग दर जोग शिरकत बता देगा, क्योंकि उन्होंने साबित किया कि मैं इक़्तिदार के लिए नहीं लड़ा था, मेरी आर्मी चीफ की तैनाती से इशू कोई नहीं था, मैं तो अवाम के पास जा रहा हूँ। तो अगर नए इलेक्शन का मुतालबा करना एक जमहूरी अमर है, पुरअमन एहतजाज करना हक है। तो मेरे ख्याल में अब जब पीडीएम की 13 जमातें, जिनको अपना वजन खुद उठाना पड़ेगा, अब इनको कोई बांध के अगर नहीं रखता, तो ये इनमें से 1-2 जमातें अपना रास्ता भी अपना सकती हैं। अब इमरान खान की पब्लिक दो पार्टियां क्या, दो तो सीटें हैं। कितनी सीटें हैं भाटी साहब? एक सीट सिर्फ हो, एक या 2 सीटें हैं। तो गुजारिश है कि मुझे याद है मैंने एमक्यूएम के एक लेकिन बड़ी मजबूत अपोजिशन भी है हमारे पास। क्या नाम है राजा साहब जो हैं? देखिए, राजा तो वो होता है जो राजा हो, कभी कभार रानी अहम हो जाती है। राजा वो रानी वाले नहीं है। राजा साहब ने तो खुद नून लीग के टिकट का कमिटमेंट की थी, अब वो नून लीग का टिकट खुद नहीं लेंगे। अब नून लीग की टिकट मुश्किल हो जाएगी। इस फैसले के बाद आप सियासी हालात तब्दील होते हुए देखेंगे। ये मेरे ना मैं कुछ नजूमी हूँ ना दावा कर रहा हूँ, मुझे पता है इस फैसले के बाद हुकूमती इत्तेहाद की दरारें चंद दिनों में। एक एमक्यूएम का मैं गुजारिश कर रहा था तो मैंने बात की, उन्होंने कहा मजबूरन हमें रहना पड़ रहा है। अब मुझे यकीन है ये मजबूरी किसी एक जमात पे हावी नहीं रहेगी। अगर वो शौक से रहते हैं तो 1000 दफ़ा करें। तो ये इमरान खान लॉन्ग मार्च कर रहे हैं तो परसों बड़ी चीज़ें, तो ये मार्च अप्रैल में इलेक्शन हो जाएंगे। देखिए, इलेक्शन कब होते हैं या नहीं होते, मैंने कहा ना फ्यूचर की प्रेडिक्शन नहीं, लेकिन इस हुकूमत का 1 साल चलना 13 मुख्तलिफ ज़मानों का, जिनका मंशूर अलग है, जहन अलग है, सोच अलग है, आर्मी चीफ की तैनाती पे सोच अलग थी, और कल को इन्होंने अब एक दूसरे के मुखालिफ इलेक्शन लड़ना है। एमक्यूएम का मुकाबला होना है पीटीआई या पीपल्स पार्टी। क्लोजिंग है बड़ी, जब शार्प क्लोजिंग है, एक तब्दीली आई है। अल्लाह करे ये हमारे लिए अच्छी साबित हो और जो सियासत में बेहतरी की तरफ जाएँ। मुश्किल वक्त, मुश्किल हालात, मुश्किल चैलेंजेस हैं। उम्मीद को ज़िंदा रहना चाहिए। इजाज़त दें, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।